नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही, 290 भारतीय लापता। भारतीयों में बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर के यात्री फंसे। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई धार, मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी। जमशेदपुर में सीएनजी भरते वक्त दर्दनाक हादसा, पाइप फटने से 24 साल के कर्मचारी की मौत। परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान सीआईडी को मिली सफलता, सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। और पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में आफत का मौसम। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश का असर। और अब खबरें विस्तार से। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। रसूबा और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें त्रिशूल पावर परियोजना में काम करने वाले 73 भारतीय कर्मचारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लापता भारतीयों में बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए भारत ने नेपाल के साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद पूरे राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने विदेश सचिव, मंत्रालय की टीम और काठमांडू और बीजिंग में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की। भारतीय नागरिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए नेपाली प्रशासन के साथ साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। राहत सामग्री भी भेजी गई है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। साथ ही राज्य के सभी जिलों में 50 बेड के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी एमसीएच अस्पताल विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और शुरुआती तौर पर प्रत्येक अस्पताल में 10 डॉक्टर की व्यवस्था करने पर विचार है। जबकि स्वाइन फ्लू के संभावित मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को जरूरी तैयारी रखने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एडवाइजरी का पालन करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में सीएनजी भरने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई। घटना हावड़ा ब्रिज के सामने स्थित भारत पेट्रोल पंप की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात कर्मचारी तुषार खामरी सीएनजी भरने का काम कर रहा था। इसी दौरान गैस का दबाव अधिक होने से अचानक सीएनजी पाइप फट गया और पाइप का नोजल तेज रफ्तार से उछलकर तुषार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुषार दूर जाकर गिर पड़ा। परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल टीएमएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुषार सोनारी का रहने वाला था और करीब 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। हादसे की सूचना पर गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगा रही है कि पाइप किन परिस्थिति में फटा और क्या पंप पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। जैसे सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच में सीआईडी की बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी की टीम ने मामले में 2 आरोपी सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तारी सीआईडी थाना कांड संख्या 1/2025 के तहत हुई है, जो परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज की गई थी। दोनों आरोपी 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में नामजद अभियुक्त थे। सीआईडी ने दोनों आरोपियों को सेंट्रल दिल्ली के बराड़ी थाना क्षेत्र स्थित संत नगर से गिरफ्तार किया है। सोमांश प्रकाश मूल रूप से रोहतास जिले के विक्रमगंज का रहने वाला है, जबकि राहुल कुमार वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के चांदसराय का निवासी है। सीजीएल घोटाले की जांच कर रही रांची सीआईडी की टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में भी छापेमारी की। इस दौरान टीम ने एक मिष्ठान भंडार से सीजीएल परीक्षा में सफल एएसओ समीर उर्फ सालू को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि समीर छुट्टी पर रांची से बेंगाबाद आया था और बेंगाबाद बाजार स्थित अपने प्रतिष्ठान में परिजनों के साथ मिठाई बेच रहा था। सीआईडी की टीम ने समीर के घर से कुछ सामान और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वही मामले में आरोपी अभय तिवारी का ससुराल भी बेंगाबाद के हथबोर गांव में बताया जा रहा है। हर पहलुओं पर सीआईडी जांच कर रही है। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 31 अगस्त से 1 सितंबर के कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त से 2 सितंबर और उत्तराखंड में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2 सितंबर को पूर्वी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 28-29 अगस्त और 1-2 सितंबर को भी भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी 28 अगस्त और 2 सितंबर को बारिश के आसार हैं। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सेवा के लिए लगाए गए निःशुल्क कांवरी सेवा शिविर का विधिवत समापन किया गया। मौके पर मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने शिविर के सफल संचालन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं, प्रशासन, स्थानीय एवं सामाजिक संगठनों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद बेहतर समन्वय के कारण कांवरियों की सुविधा उपलब्ध कराने में काफी मदद मिली है। जनता है वो लोग इस पूरे समय में जनता की सेवा किया। आज यह कार्यक्रम जो पूरे महीने भर का था, श्रद्धालु जब बाहर से आ रहे थे, तो ये पूरे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के प्रशासन की, सरकार की, देवघर की जनता की और जितने सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, सब लोगों ने अपना योगदान दिया है। और जिस प्रकार से भादों में भी लोगों की संख्या पहले से बढ़ करके आ रही है, तो प्रशासन इसके बारे में अलर्ट रहेगा और उनको उस तरीके से निर्देशित भी है। बाबा के दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं, कांवरियों की व्यवस्था सरकार बहुत जिम्मेदार। राम मंदिर चंदन चोरी मामले में पर्दा जांच की मांग और एमएमडीआर बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को धनबाद के रेलवे चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एमएमडीआर बिल के जरिए झारखंड के हितों को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि इस कारण मैया समान योजना समेत राज्य की कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर राजेश किरण ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता रोजगार और विकास की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार एमएमडीआर बिल लाकर समस्याओं को खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता इस बिल को स्वीकार नहीं करेगी। करीब 40% माइनिंग अगर पूरे देश में होता है तो सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। तो उस के तहत में हमारे झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हमेशा की तरह केंद्र सरकार फिर से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार को उनके कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के लिए लाया गया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। और मिरर मॉर्निंग में अब तो बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।